हेलो नमस्कार जी मेरे विद्यार्थियों आप सभी को सबसे पहले तो एडवांस के अंदर हैप्पी न्यू ईयर। क्या है साथियों, सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी दोस्तों को 2025 की। तो दिनांक आज हो चुकी है साथियों 30 दिसंबर। कितनी हो चुकी है साथियों? बिल्कुल साथियों 30 दिसंबर हो चुकी है। और बिल्कुल आज आपके सामने 2025 का न्यू सेशन शुरू हो चुका है। न्यू सेशन जो हमने हिंदी साहित्य क्लास 12 से शुरू कर दिया है साथियों। बिल्कुल साथियों, और उसमें सबसे पहले हमने जो आपका हाफ ईयरली का एग्जाम था साथियों, मॉडल पेपर, उसके अनुसार आपका जो सिलेबस था साथियों, उसके अनुसार यानी कि दोनों को मिलाकर मैंने आपका ये तैयार किया है, ये पीडीएफ यानी कि काव्य गुण सबसे पहले हमने तैयार कर दिया है साथियों। बिल्कुल एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा साथियों। ओके, आपके सिलेबस में कितने गुण थे साथियों? बिल्कुल ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, तीनों गुण थे साथियों आपके सिलेबस के अंदर। और तीनों को मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल शानदार तरीके से साथियों। एकदम स्टडी चैनल पर आपको ये देखने को मिल जाएगा साथियों। यूट्यूब चैनल आपका ये, यदि किसी साथी को पीडीएफ में प्रोवाइड चाहिए यानी कि सर मुझे पीडीएफ में चाहिए ये, तो बिल्कुल साथी आपको ये हाथ से लिखे हुए पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। मैंने स्वयं इसको तैयार किया है साथियों। तो इस पर आपको मैसेज करना है। किस पर करना है? 8442006105। ओके, आशीष मेरा इस पर नाम आ जाएगा साथियों। आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा साथियों। बिल्कुल आपको ये चैनल आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा ओनली फॉर 50 रुपये में। कितने रुपए में? ओनली फॉर 50 रुपये के अंदर आपका ये जो काव्य गुण है प्लस काव्य दोष। कहने का यह मतलब है कि जो आपकी हिंदी की सीरीज के अंदर जो भी टॉपिक आने वाले हैं वो बिल्कुल व्याकरण से संबंधित, वो आपको बिल्कुल 50 रुपये के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे साथियों। व्याकरण में से आपके सामने क्या क्या देखने को मिलेंगे? आपको सबसे पहले काव्य दोष मिलेंगे, काव्य गुण मिलेंगे, दोष मिल जाएंगे, छंद मिलेंगे, अलंकार मिल जाएंगे। बिल्कुल ये चारों चीज़ों या फिर 6 चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। फीचर लेखन हो गया, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी ओनली 50 रुपये में साथियों। हिंदी साहित्य में यदि आपको व्याकरण जो भी कितने नंबर की आती है वो आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको यूट्यूब पर चैनल पर डाली जाएगी वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पर मिल जाएगी। देखिए साथियों, बिल्कुल मैंने हार्ड से लिखे हुए ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, हिंदी साहित्य के हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है आपके काव्य गुण का। तो काव्य गुण की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे साथियों, यानी कि जिस प्रकार, सबसे पहले इसका लेंथ कम कर लेते हैं, कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के बाह्य रूप, उसकी चाल ढाल तथा व्यवहार को देखकर उसके गुणों को अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार कविता के बाह्य स्वरूप को देखकर काव्य गुणों की प्रतीत होती है। इस परिभाषा का यह मतलब होता है कि जैसे आप रास्ते से जा रहे हो और किसी व्यक्ति के बाह्य रूप से देखकर पता लगाया जा सकता है, उसकी चाल ढाल को देखकर पता लगाया जा सकता है, उसके व्यवहार को देख उसके गुणों को पता है कि ये किस प्रकार का, किस टाइप का आदमी है। उसी प्रकार जो गुण होते हैं, जो कविता होती है, उसको भी आप पढ़कर पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की कविता है। बस ये आपके काव्य गुण की परिभाषा है। और आपको किस प्रकार से लिखनी है, यानी कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के चाल ढाल व्यवहार बाह्य स्वरूप को देखकर उसके गुणों का पता लगाया जा सकता है, उसी प्रकार कविता के बाह्य स्वरूप या उसको पढ़कर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो किस प्रकार से प्रतीत होती है, यानी कि उसका अर्थ बिल्कुल साधारण शब्द में हमको समझ में आ जाए। यही हमारे काव्य गुण की परिभाषा है। अब देखेंगे हमारे पास जैसे में है कि मनुष्य में विनम्रता, उदारता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, आदि गुण उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए। गुण देखे जाते हैं साथियों, क्लियर हुआ? उसी प्रकार काव्य में माधुर्य प्रसाद ओज गुण देखे जाते हैं। माधुर्य गुण होता है, प्रसाद गुण होता है और ओज गुण होता है। ये तीनों चीज़ें उसके अंदर विद्यमान होती है, तो वह काव्य गुण होता है साथियों। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल साथियों हम गुणों की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार के गुण हमारे पास में दिए गए हैं। तो साथियों सबसे पहले हम देखेंगे ओज गुण। कौन सा देखेंगे? सबसे पहले हम ओज गुण देख लेते हैं विद्यार्थियों। जहाँ कविता को पढ़कर ओज, जोश व उल्लास का भाव जागृत हो, वीर रस का संचार हो, वह ओज गुण होता है साथियों। वीर रस आप इस साहित्य में पढ़ोगे साथियों, साहित्य में तो नहीं है, अनिवार्य में इसका टॉपिक है। ऐसे इसमें होगा तो देख लेंगे, इसको भी सभी को टॉपिक को हम बारी बारी से देख लेंगे। जहाँ कविता को पढ़कर ओज, जोश, यानी कि हम यदि किसी कविता को हम पढ़ लेते हैं तो हमें जोश आ जाता है, ओश आ जाता है कि हाँ इस काम को तो हमको करना है, इस प्रकार का हो जाता है, वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण की कविता में ट वर्ण की प्रमुखता होती है। समझ में आ रहा है ना कि ओज गुण की जो कविता होती है साथ ही उसमें ट वर्ग की प्रमुखता होती है, ट वर्ग उसमें सबसे अधिक दिखाई देता है। अब देखो साथियों, इसमें देखो, एक क्षण भी न सोचो कि तुम होंगे नष्ट, तो नष्ट इसमें आ गया, ट बन के हो गया। कि तुम अनवसर हो, तुम्हारा भाग्य सुस्पष्ट, तो इसमें भी ट हो गया। देखो साथियों, यदि किसी भी प्रकार की आपको कह दिया जाए कि इस उदाहरण के अंदर कौन सा गुण होगा,
तो बिल्कुल आपको ट देखना है कि ट होगा तो उसमें कौन सा होगा साथियों, बिल्कुल ओज गुण की प्रमुखता हो जाएगी, ओज गुण उसके अंदर विद्यमान हो जाएगा साथियों। आपको कुछ भी दे नहीं देखना है, यदि सबसे पहले कविता आती है तो उसको सबसे पहले पढ़ लेना है, पढ़ लिया तो कोई दिक्कत वाली बात। यदि आपको जोश आ रहा है, यदि आपको कुछ अलग प्रकार का भाव दिखाई दे रहा है तो उसमें ओज गुण हो जाएगा। यदि आपको जोश भी नहीं आ रहा हो, उल्लास भी नहीं हो रहा है, तो किसी प्रकार का भाव जागृत नहीं हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आपको कविता को पढ़ लेना है। उसमें ट वर्ग लास्ट के अंदर है, ट वर्ग की यदि आवर्ती हो रही है तो समझ जाना कि इसमें ओज गुण की आवर्ती हो रही है। क्लियर हुआ? बिल्कुल ओज गुण इस प्रकार ट, ओज गुण में आपको कुछ भी नहीं करना है, ट वर्ग की आवर्ती को देख लेना। फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओज गुण में ट वर्ग आपको देख लेना, लास्ट के अंदर नष्ट हो गया, सुस्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया, कष्ट हो गया, इस प्रकार को आपको देखना है। क्लियर हुआ? अब आगे हम बढ़ते हैं साथियों प्रसाद गुण की ओर। जो प्रसाद गुण है वो कहता है कि जिस गुण विशेष के कारण सहृदय के चित्त में कोई कविता तत्काल अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करे और भाव स्पष्ट हो जाए, वह प्रसाद गुण होता है। दोबारा परिभाषा को देखना है कि जिस गुण विशेष के कारण सहृदय यानी कि आपके हृदय में कोई चित्त, कोई कविता तत्काल अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न यानी कि अचानक, तत्काल अपेक्षित यानी कि अचानक कोई भाव उत्पन्न करे, प्रभाव उत्पन्न करे तो वह प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण के उदाहरण में रे व ए की मात्रा आए तो वह प्रसाद गुण होता है। क्या आता है? या तो रे आना चाहिए, लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बीच में, एक तो बीच में भी नहीं देखना है, एक पहले भी नहीं देखना है। क्लियर हुआ? क्या देखना है साथियों? आपको लास्ट के अंदर देख लेना है, लास्ट में आपको देखना है। क्या देखना है साथियों? लास्ट में आपको देखना है, एक तो रे देखना है, रे या फिर ए की मात्रा, इसके ऊपर एक की मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी हुई है, नहीं लगी हुई? क्या लगी हुई है साथियों? क्लियर। अब इसका हम वो देखेंगे उदाहरण। तो देखो, जसुमती मन अभिलाषा करे, तो इसमें करे यानी कि एक की मात्रा हो गई। आगे आ चुका है कि खब मेरो, इसमें भी एक ही मात्रा आ चुकी है। लाल गुटुवरनी रेगे कब धरनी पग द्वे के धरे, इसमें एक ही मात्रा आ चुकी है। कब से दांत दूध के देखो कब तोतरे मुख वचन झेरे, इसमें भी एक ही मात्रा आ चुकी है साथियों। कुछ नहीं देखना है, मैंने आपको बता दिया कि या तो आपको रे देखना है, क्या देखना है? रे देखना है, या फिर एक की मात्रा देखनी है। यदि आपके सामने रे, आप सोचो कि यार इसमें रे आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें हो चुका है, लेकिन आपके सामने आ चुका है कि जसुमती त्वे, ये आ चुका है, यार इसमें रे नहीं आ रहा यार, अब क्या करें? तो अरे भाई एक की मात्रा आपको देखनी है लास्ट के अंदर की एक की मात्रा आ रही है या फिर नहीं आ रही है। क्लियर हुआ? बस आपको ये चीज़ देख लेनी और कुछ भी नहीं देखना। प्रसाद आपका कोड कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हुआ? बस इस प्रकार से देखना है साथ, कुछ भी कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, एक चीज़ और यहाँ पर देखो, इस काव्यांश उदाहरण में बात है कि इस उदाहरण में किसकी अभिलाषा हुई है? माता यशोदा की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं पूछेगा साथ ही बोर्ड एग्जाम में कि इस उदाहरण में तो जसुमती मन अभिलाषा, जसुमती है जो मन को अभिलाषा कर रही हो, कब मेरो लाल आता है, गुटु वरनी गुट के बल के रंग कब धरनी पग द्वे के, कब दो दांत दूध के देखेंगे, कब तोतरे मधु वचन, यानी कि जसुमती का जो लल्ला है, काना है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही है। क्लियर हुआ? खाना के बीच में, खाना किसका पुत्र है भैया? माता यशोदा का पुत्र है। ओके, अब आगे हम देखते हैं। आगे लास्ट बताएं हमारे पास माधुर्य गुण बताएं है, जो जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त आनंद से द्रवित हो जाए, सहृदय का चित्त यानी कि तरलता से बह जाए। ओके, उसमें कठोरता अथवा विरक्ति पैदा न, उसमें कठोरता नहीं हो तो वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य यानी कि मधुर गुण होता है। यदि कोई व्यक्ति है उसके सामने कोई लाश पड़ी हुई है तो वह पिघलता है, अरे दया आ चुकी है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुल्हाड़ी से, हथियार से, बंदूक से मारता है तो उसमें दया नहीं है, उसमें कठोरता है। लेकिन कोई व्यक्ति मारने तो जाता है लेकिन मधुर हो जाता है, उसका मन पिघल जाता है, तो वहाँ पर मधुर गुण होता है। देखो, नोट में चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है कि इसमें 5 वर्ण के पहले ट वर्ण की आवर्ती होती है। यदि आपके पास उदाहरण है, उदाहरण के अंदर यदि लास्ट में देखना है कि यदि 5 वर्ण के बाद में ट आ रहा है तो ट आने के बाद 5 वर्ण आ रहे हैं तो वहाँ पर माधुर्य गुण हो जाएगा, आवर्ती होती है। इसमें बड़ी ई की मात्रा की आवर्ती होती है, बड़ी ई की मात्रा भी होती है साथियों। क्लियर हुआ? लास्ट के अंदर होती है। क्लियर हुआ? देखो, बीती विभावरी जागरी, तो इसमें जागरी हो गया। ओके, यदि यहाँ ट न आए और री आ जाए, यानी कि आपके सामने ई ये मात्रा आ जाए, ये थोड़ी ना होती है, हाँ ये होती है यार, बड़ी ई की मात्रा, ये तो छोटी हो गई यार, यह गलत हो गया, बड़ी ई की हो गई, बड़ी ई की मात्रा आवर्ती होती है, तो यहाँ पर आ चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अंबर पनघट में डूबो रही है, अभी ई की मात्रा आ चुकी है, फिर आगे ना ई की मात्रा यही तो है यार। ओके, अब देखो पनघट हो गया, अब यहाँ पर ट हो गया, यहाँ पर नागरी हो गया। इस प्रकार से यदि ट आए तो क्या आपको बताना है, यदि ट आए तो आपको माधुर्य गुण होगा, और यदि बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो आप वहाँ पर भी माधुर्य गुण होगा साथियों।
ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि क्या ज़रूरी नहीं है कि दोनों में ट आए हैं, दोनों में ट आए हैं। क्लियर हुआ? बस आपके सामने इस प्रकार से आ सकता है साथियों उदाहरण। ओके, क्लियर हुआ साथियों? तो बिल्कुल जो गुण का साथियों टॉपिक था साथियों, वो बिल्कुल आपको छोटी सी वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा साथियों। यूट्यूब पर किसी और का वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने आपको ये बता दिया साथियों। क्लियर हुआ? यदि आप इसी प्रकार से अन्य किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि मैंने आपको पहले भी कहा है, यदि किसी भी भाई को, किसी भी साथी को, किसी भी बहन को यदि ये PDF में प्रोवाइड चाहिए यदि अपने व्हाट्सअप चैनल पर साथी हो तो बिल्कुल मुझे इस चैनल पर इस व्हाट्सअप नंबर पर आज मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8442006105। क्लियर? व्हाट्सअप कर दीजिएगा हाय शायर। और यदि आपको चाहिए तो मुझे इस नंबर पर आप फ़ोनपे कर सकते हो। फ़ोनपे करो, पेटीएम करो, चाहे आप गूगल पे करो, चाहे अन्य ऐप से कर सकते हो। किसी भी 50 रुपये में आपको सीरीज़ मिल जाएगी साथियों। यदि आपको चाहिए तो बिना काम कोई भी मैसेज ना करें साथियों। बिल्कुल चाहिए तो आप पेमेंट कर दीजिएगा। इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है। क्लियर हुआ? इस नंबर पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस पर भी डाल सकते हो। और यदि आपको किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आप इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो 8442006105। ओके, किसी पर भी आप पेमेंट इस पर आपको करना है। यदि आप स्क्रीनशॉट इस पर डालते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पर डालते हो तो बस आपका नाम ज़रूर डालना है। 50 रुपये सीरीज आपका लगेगा साथियों। बिल्कुल चाहिए तो और बिल्कुल कंप्लीटेड मिलेगी साथियों। क्लियर हुआ? यदि आप इसको ले लेते हो तो बिल्कुल जो आपका बुक है उसके जो पर्सन मिलेंगे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे। वो कब मिलेंगे साथियों? वे बिल्कुल आपको 10 जनवरी को सभी को डाल दिए जाएंगे। ओके, ग्रुप बना दिया जाएगा। जो आप मेरे सबसे पहले व्याकरण का जो नोट्स लेगा उसको। क्लियर होगा? तो सभी दोस्तों को यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उसको भी पता चल जाए। देखो साथियों, 10 क्लास के लिए भी हैं, 11 के लिए हैं, 12 के भी लिए हैं। 10 और 12 के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक ही कोर्स आएगा साथियों। ओके, क्लियर हुआ? तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ।